मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हम सीटेट की वीडियोज़ लेकर आएँ, तो आज से हम प्रस्तुत हैं आपके लिए सीटेट की वीडियोज़ लेकर। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और हमने इसमें जो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है वो है हमारा बाल विकास। और कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रही सीटेट की जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो सीटेट को आप क्लियर करने के लिए कंटिन्यू देखते रहिए हमारे चैनल को। चलिए तो इस बात करते हैं आगे। बालक, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, बालक किस आयु में अपनी अधिकांशतः मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है? ऑप्शन है हमारा ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो किस उम्र में बच्चा जो होता है अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है? वो है 6 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास का प्रारंभ होता है। बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास का प्रारंभ होता है ए 24 महीने में, बी 18 महीने में, सी 12 महीने में और डी 6 महीने में। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा हमारा सही आंसर? गैस करो। चलिए, इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो है बी 18 महीने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक किस उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है? बालक किस उम्र में सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है? ए 3 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो बच्चा जो दूसरे बच्चों के साथ में खेलने में आनंद लेता है, तो किस उम्र में बच्चा घुल मिल जाता है उनके साथ में? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी 6 वर्ष। 6 वर्ष में वो बच्चों के साथ में खेलना कूदना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र में बालक भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है? किस उम्र में बालक भीड़ में अपनी माँ को पहचान लेता है? ऑप्शन है हमारा ए 2 माह, बी 3 माह, सी 6 माह और डी 12 माह। तो बालक की एक कैपेसिटी होती है पहचानने की चीज़ों को, तो अपनी माँ को पहचानने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी उसमें किस महीने के अंतर्गत आने लगती है? तो वो हमारा बी ऑप्शन 3 महीने। 3 महीने में वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक किस उम्र में मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है? किस उम्र में वो जो मनुष्य और सब में डिफरेंस करना सीख जाता है? ए 2 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने और डी 8 महीने। तो बालक जो होता है वो ये कैसे पहचानता है, यानी किस महीने में ये पहचानना स्टार्ट कर देता है कि मनुष्य की आवाज़ है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए 2 महीने। 2 माह में वो आवाज़ पहचानने की जो कैपेसिटी होती है उसकी, वो विकसित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में सभी संवेगों का विकास किस आयु तक हो जाता है? बालकों में सभी संवेगों का विकास किस आयु तक हो जाता है? ए ऑप्शन है हमारा जन्म के समय, बी 2 वर्ष तक, सी 8 वर्ष तक और डी ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष तक। तो बालक में जो संवेग होते हैं वो किस आयु तक जो है विकसित हो जाते हैं? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 8 वर्ष तक। चलिए इसी प्रकार से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 वर्ष के बालक का अधिकतम शब्द भंडार कितना हो सकता है? 2 वर्ष का जो बालक होता है उसका जो शब्द भंडार होता है बोलने का, वो कितने शब्दों को मैक्सिमम उसको याद रख पाता है? तो ए हमारा ऑप्शन है 50 शब्द, बी 100 शब्द, सी 200 शब्द और डी 500 शब्द। तो उसके जो मेमोरी होती है उसमें कितने शब्दों का भंडार होता है 2 वर्ष के बालक में? तो वो होता है सी हमारा ऑप्शन 200 शब्द। 200 शब्द होते हैं बच्चा, उसका भंडार होता है 2 वर्ष की आयु में, कि वो सीख जाता है और उनको बार बार दोहराने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आयु में बालक परिचित व्यक्ति का फोटो पहचान सकता है? जो बालक होता है उसकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी में जो चीज़ें सहज जाती हैं, जो सेव हो जाती हैं, तो किस आयु में ऐसा होता है कि वो पहचानने लगता है कि ये मेरे चाचा हैं, मामा हैं, पिताजी हैं? ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 6 वर्ष। किस उम्र में पहचानने लगता है? तो इसका डी आंसर एकदम सही है हमारा, 6 वर्ष। 6 वर्ष में पहचान लेता है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, ये मामा जी हैं, जो भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र का बालक भूख व कष्ट में अलग अलग तरीके से चिल्लाता है? ऑप्शन है हमारे ए 15 दिन, बी 1 महीना, सी 3 महीना और डी
6 महीना। तो जब बच्चा चिल्लाता है, जब उसको भूख लगती है, तो किस उम्र में इस तरीके से रिएक्ट करता है? वो रिएक्ट करने लगता है जब वो 1 महीने का हो जाता है। जब वो 1 महीने का हो जाता है तो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है कि उसको भूख लगी है, क्या प्रॉब्लम्स है उसको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? मेंटल एबिलिटी। तो ऑप्शन है हमारा ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 14 वर्ष। तो हमारा सही आंसर होगा डी 14 वर्ष। 14 वर्ष में उसकी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो विकसित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखना, पढ़ना तथा संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग करना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ए है हमारा ऑप्शन भाषा, बी मनोभाषिक, सी वाणी या डी उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग इनमें से किसके अंतर्गत आता है। तो वो है हमारा ऑप्शन सी वाणी। वाणी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है। ए ऑप्शन है हमारा परिवार, बी ऑप्शन है हमारा विद्यालय, सी ऑप्शन है हमारा क्रीड़ा स्थल और डी ऑप्शन है हमारा पड़ोसी। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर होगा ए परिवार। परिवार इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है, हाथ का हम जो प्रयोग करते हैं उसमें जो समस्या आती है उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हमारा ए दोनों हाथों का समान प्रयोग, बी उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग, सी हाथों का कम प्रयोग या डी एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग। तो हाथ का प्रयोग की जो समस्या है इसको किस तरीके से आप डिफाइन करो, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है एक हाथ का अत्यधिक प्रयोग, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष के बालक सामान्यतः 6 वर्ष के बालक सामान्यतः तो किस तरीके से उनकी प्रक्रिया होती है, क्या चीज़ें होती हैं उनमें? तो हमारा ऑप्शन है अक्षरों को अच्छी तरह पहचान सकते हैं, सरल आकृतियाँ बना सकते हैं, कागज़ की नाव बना सकते हैं या ये सभी कर सकते हैं। 6 वर्ष का जो बालक होता है वो क्या क्या कर सकता है? हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं ए में, क्या वो अक्षरों को अच्छी तरह पहचान सकता है, क्या वह सरल आकृतियाँ बना सकता है, क्या वह कागज़ की नाव बना सकता है या ये सभी काम कर सकता है? तो ऑब्वियसली 6 वर्ष का बालक इतना समझदार हो जाता है कि वो ये सारे काम कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? नवजात शिशु आप समझते ही होंगे, जो छोटा बच्चा होता है तो उसका जो संवेग होता है कौन सा होता है बचपन में, बिल्कुल जब छोटा होता है वो? तो ए ऑप्शन है हमारा भय, बी ऑप्शन है हमारा क्रोध, सी ऑप्शन है हमारा उत्तेजना और डी ऑप्शन है हमारा ईर्ष्या। तो नवजात शिशु में जो संवेग होता है वो होता है उत्तेजना। वो हर चीज़ को उत्तेजित होकर ही बताता है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण क्या होता है? फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। तो बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण क्या होता है? ऑप्शन ए भय, बी क्रोध, सी घृणा या डी उत्तेजना। तो बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों में फोबिया होने का मूल कारण होता है भय। जब बच्चा डरता है, फोबिया का मतलब ही डर होता है, तो जब बच्चा डरता है वही उसका मूल कारण होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी है? लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी है? ए ऑप्शन है ऑडिपस, बी इलेक्ट्रा, सी थायराइड या डी उपयुक्त सभी। तो लड़कों में विकसित होने वाली पितृ विरोधी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा, करेक्ट आंसर ऑडिपस। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपका जनरली आता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है जो उस पर इफेक्ट डालता है? जो सामाजिक विकास में आनुवंशिकता, वातावरण, अनुकरण की प्रकृति या जलवायु।
तो सबसे महत्वपूर्ण कारक इन चारों, वैसे तो सभी होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा वातावरण, यानी बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन है हमारा, 3 माह के शिशु में किस संवेग का विकास नहीं हो पाता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है उसमें कौन सा संवेग जो होता है वो 3 माह तक नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 3 महीने तक नहीं हो पाता है। ऑप्शन है हमारा ए कष्ट, बी उत्तेजना, सी हर्ष और डी आनंद। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर्ष। 3 माह के शिशु में हर्ष यानी कि हंसने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो उसमें विकसित नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 माह की शिशु में कौन सा संवेग विकसित नहीं हो पाता है। 6 माह के शिशु में कौन सा संवेग विकसित नहीं हो पाता है। ए ऑप्शन है हमारा भय, बी घृणा, सी क्रोध और डी ईर्ष्या। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ईर्ष्या। 6 माह के शिशु में जो होता है कौन सा संवेग विकसित नहीं हो पाता है, ईर्ष्या। वो नहीं जानता कि ईर्ष्या क्या चीज़ होती है, किसी से जलना क्या होता है वो नहीं जानता इस उम्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ लगभग कब से हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको एग्जाम के लिए। ऑप्शन है हमारा 1930 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1950 ईस्वी। तो हमारा इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा ए 1930 ईस्वी से भारत में बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था, 1930, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान किसके लिए उपयोगी है। तो ए ऑप्शन है हमारा बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में, बी बाल निर्देशन में, सी बालकों के शिक्षा व शिक्षण में या डी उपयुक्त सभी में। तो बाल मनोविज्ञान जो होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी किस चीज़ के लिए है। 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान देना है, 4 ऑप्शन में से बताइए, आइडिया लगाइए। चलिए तो हमारा इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, इन सभी के लिए ज़रूरी होता है बाल मनोविज्ञान। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपराधियों को सुधारने हेतु 1887 ईस्वी में प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ की गई थी। अपराधियों को सुधारने के लिए जो प्रथम बाल गृह बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था। ए वॉशिंगटन, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी बर्लिन। तो सबसे पहला जो बाल गृह बनाया गया था वो बनाया गया था न्यूयॉर्क में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ऑब्वियसली पता होगा, पहला ही क्वेश्चन होता है बाल मनोविज्ञान का। आपने जब बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, तो ऑब्वियसली पहला ही क्वेश्चन होता है, ये पहली डेफिनेशन होती है। ए गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक, बी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, सी बालक की मानसिक अवस्थाओं का या डी बालक की शिक्षण विधियों का। तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बाल बाल तो समझते हो बालक, तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था का संस्थापक कौन था। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी सली, सी जेम्स ड्रेवर और डी टाइडमैन। तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था का संस्थापक कौन था, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सली। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिए।